सरकार तो 20 लाख महिलाओं को भी 2-2 लाख रुपया दे दे तो कहेगी ना कि रोजगार दे दिया 20 लाख लोगों को। हाँ, पर उतने के लिए भी तो उनके पास 2 लाख पैसे नहीं करोड़ है। चाहिए सर, उतने के लिए भी एग्री लाख करते हैं आपसे। हाँ, 2 लाख बात करोड़ सही कहाँ है। से आएगा? 2 लाख इंटू 20,000 चलिए कर लीजिए, ज्यादा नहीं 20 लाख, 1 करोड़ 56 लाख है ना सर। हम लोग तो कह रहे 25% को भी तो दीजिए सर, उसके लिए भी 2.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। बजट ही है। अरे सर 4,50,000 करोड़ के तो डेट पे आप बैठे हैं पहले से, और आपका जो सैलरी और बाकी का जो है वो एक्सपेंसेस पता है कितने से बढ़ा है? सैलरी और पेंशन का आपका एक्सपेंसेस 35,000 करोड़ से बढ़ गया पिछले साल के मुकाबले इस बार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले आम चुनाव के बाद पहला बजट बिहार सरकार ने पेश किया है। जिस तरह का मैंडेट बिहार की जनता ने यहाँ की सरकार को दिया, उसके कंपैरिजन में ये जो बजट अनाउंसमेंट है, इससे बहुत निराशा हो रही है। जो कुछ सत्तारूढ़ दल के लोग कह रहे हैं या जो कुछ आज प्रेस में आया है, उसे देखकर आश्चर्य होता है कि हम कितने और दिन तक सोते रहेंगे। जब ये बजट निकला, अनाउंस हुआ, तो सबसे पहली बात थी जिसको हाईलाइट किया गया कि ये 3.16 लाख करोड़ से बढ़ाकर इसको 3.47 लाख करोड़ कर दिया गया है, और ये मेरे ख्याल से लगभग 12% का इजाफा या 14% का इजाफा होता है। इसको लोगों ने बहुत हाईलाइट किया। जो दूसरी बात कम से कम मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगी कि मीडिया में उछाला गया कि 2024-25 में बिहार में जीडीपी का ग्रोथ रेट 14.1% था, और ये नेशनल जीडीपी ग्रोथ रेट से बहुत ज़्यादा हाई था। हमें सबसे पहले कुछ सवाल पूछने होंगे अपनी सरकार से, वित्त मंत्री से, मुख्यमंत्री से और समस्त उन प्रेस और मीडिया से जो सही सवाल पूछना भूल गए हैं। अगर आप इस साल का बजट डिटेल देखें और उससे पिछले साल के बजट डिटेल से कंपेयर करें, तो कहीं कोई सामंजस्य नहीं दिखाई देता है। जो वादे पिछले बजट में किए गए थे या उससे पिछले वाले बजट में किए गए थे, उस पर सरकार पहले क्यों नहीं बोलती है कि जो प्रॉमिसेस, जो वादे, जो प्रोग्राम पिछले और उससे पिछले वाले बजट में बनाए गए थे, उसका क्या हश्र हुआ है, वो आज कहां है, कितने लोगों को उससे फायदा हुआ, जितने का इंटेंडेड था उसके कंपैरिजन में हम कहां हैं। दूसरी बात, जब हम अभी कुछ भी क्लेम करते हैं, 2 साल पहले 14.5% जीडीपी ग्रोथ रेट था, 2025-26 में एस्टिमेटेड है 15%, 2026-27 में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम 17% लाएंगे। भाई ये केवल कहने की बात है या आप कुछ करके भी दिखाएंगे? वो कहां है कोई भी डेवलपमेंट जो ये शो करे कि ग्राउंड पर इतनी डेवलपमेंट हो रही है? और अगर 3 साल से इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है तो बिहार अभी भी सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा बजट एलोकेशन के हिसाब से? कोई इस पर सवाल क्यों नहीं कर रहा? सदन में जो प्रतिपक्ष है सो कॉल्ड, उसको कहां की भूख है कि वो बाहर खाने बैठी है, और जो ये न्यूज की
खबर है उसको खाकर पचा नहीं पा रही है। हम आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि बजट पर बोलने के पहले, बजट पर किसी से कुछ पूछने के पहले कम से कम एक छोटा समय इस बजट के डिफरेंट फिगर्स पे जरूर डाला जाए। मुझे लगता है कि हमें जनरलाइजेशन करने की आदत हो गई है, या सरकारों ने हमें डाल दी है ये आदत। जब तक हम स्पेसिफिक फिगर्स पर बात करके सरकार का और व्यवस्था का ध्यान आकृष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे प्रगति करें ऐसा संभव नहीं है। पिछले साल भी बहुत सारे प्रॉमिसेस किए गए। हम सबसे पहले सरकार से ये सवाल करना चाहेंगे कि उन वादों का अभी क्या हश्र हुआ है, उसका क्या परिणाम है, उसका आज उसकी वस्तुस्थिति क्या है, ये बताया जाए। इन्हीं सब बातों का डिटेल्ड खुलासा करने के लिए, कुछ फिगर्स पर बात करने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ जी को आमंत्रित करता हूं, और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर का सेशन रखेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत है? ऐसे ही ठीक है ना, इसकी हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, आई एम लाउड इनफ। ओके, सीधे मुद्दे पर आते हैं। शायद भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में यह पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी राज्य का बजट 12 मिनट में खत्म कर दिया गया। 1 महीने के लिए 1 मिनट का समय हमारे राज्य के वित्त मंत्री जी ने कल रखा था, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप जाइए और रिवाइंड करिए कल की प्रोसीडिंग को। 11 मिनट 43 और 44 सेकेंड था, तो मैंने राउंड ऑफ करके उसको 12 मिनट कर दिया है। आज से पहले इस राज्य में सुशील मोदी जी हुआ करते थे। 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट का एज अ वित्त मंत्री उनका बजट का भाषण होता था। बजट का भाषण या बजट का ये डॉक्यूमेंट, इसको अगर साधारणतः अगर हम पढ़ें तब भी 1 घंटे लगेंगे। सदन में अगर पहले से कोई प्रश्न तैयार रखा गया हो और उसका अनुपूरक पूछा जाए तब भी 12 मिनट से ज्यादा लगेगा। बिहार के वित्त मंत्री और बिहार की सरकार दोनों के लिए, बिहार के बजट के लिए उन्होंने 12 मिनट एलोकेट किया है। यह दिखाता है कि आप बिहार को लेकर, बिहार के विकास को लेकर कितने सीरियस हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कैसे नंबर को फज किया जा रहा है या नंबर से खेला जा रहा है। क्योंकि आप कुछ बोलेंगे नहीं तो आपका रिकॉर्ड पे कुछ आएगा नहीं। बाकी किताब इतना बड़ा वाला वो जो 2-2 झोला पकड़ाया गया है, वो कितने लोग बिहार में पढ़ते हैं? हमको 3-4 पतला पतला पढ़ने में तो पूरा रात बीत गया, हम 2-3 बजे सो पाए। तो आप इसको समझिए। सीधे एकदम नंबर पर आते हैं। यह सबसे पहला मेरा सवाल आपके माध्यम से बिहार की सरकार से है कि क्या बिहार के बजट के लिए 12 मिनट, 1 महीने के लिए 1 मिनट काफी था? यह सवाल यहां के उप मुख्यमंत्री, यहां के वित्त मंत्री, यहां के मुख्यमंत्री को देना चाहिए बिहार की जनता के समक्ष। अब दूसरा नंबर पर आते हैं। यह जो हर वर्ष कहा जाता है कि 12%, 13%, 14% से हम ग्रो कर रहे हैं, तो जीवन भर हमने भी फाइनेंस पढ़ा, नौकरी भी बैंक में ही की है, थोड़ी बहुत नंबर की समझ है। बजट क्या है? हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा, कितना हमारा आय है और कितना हमारा व्यय है। अगर आय कम है तो व्यय में लोन जोड़ दो तो वो इक्वल हो जाएगा। कोई एक नंबर जोड़ दो तो दोनों को इक्वेट करना ही है, उसकी मजबूरी है। और डेफिसिट को 3% से नीचे किसी भी प्रकार कर लो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आप लोग एक नंबर नहीं देख रहे हो, ये है
इस साल का बजट और ये है पिछले साल का बजट। इस साल का जो एस्टिमेटेड है, यानी आपने जो अनुमान लगाया है, वो अगले साल एक्चुअल हो जाएगा। यानी पिछले साल जो अनुमान लगाए थे वो इसमें एक्चुअल हो गया है इस साल। उसमें तो आप नहीं झूठ बोलेंगे। यानी 2026-27 में जो नंबर आप अभी मुझे बता रहे हो 25-26 का, वो नंबर एक्चुअल हो गया है। तो सर, आप ही के बात को आगे बढ़ाते हुए अगर 2025-26 के एक्चुअल नंबर को हम लेते हैं तो एक्चुअल रेवेन्यू क्या बताया गया था पिछले साल? 3,17,000 करोड़। एक्चुअल नंबर है 3,29,831 करोड़। ये इन्हीं का है, बिहार सरकार का डेटा है। और इस साल ये बता रहे हैं कि 3,47,752 करोड़ का इन्होंने बजट पेश किया है और उसकी वृद्धि बता रहे हैं कि 11 से 12% है। सॉरी सर, माननीय वित्त मंत्री जी, रॉन्ग हैं आप। 5% है, 17,000 करोड़ से आप बढ़े हैं। अब आप जोड़ लीजिए, मैथमेटिक्स हमको नहीं समझाने की जरूरत है कि मात्र 5% की वृद्धि है आपकी एक्चुअल टर्म में, नॉट इन एस्टिमेटेड टर्म। पहली बात। दूसरी बात, देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। पिछले साल जब चुनाव चल रहा था बिहार विधानसभा का, तो ये नंबर मार्केट में फ्लोट हो रहा था कि 4,07,000 करोड़ का लोन है बिहार पर। बिहार सरकार के अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर, आगे कोई पूछे तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं लगे कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। इन्हीं का जो अपना विजेंद्र प्रसाद यादव जी का डॉक्यूमेंट है, उसमें पेज नंबर 15 में ये बता रहे हैं कि 31 मार्च 2027 तक बिहार का कुल लोन ऋण 4,46,326 करोड़ हो जाएगा। अब आप समझिए कि बिहार में 3,47,000 इन्हीं का फिगर हम मान लेते हैं, तो उस पर 4,26,326 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा 31 मार्च 2027 तक। यह बिहार को कहां ले जा रहा है, और इसको और डिटेल में नंबर टर्म्स में समझना है तो सिर्फ 2 फिगर दे रहे हैं। पहला, इसी साल इनके डॉक्यूमेंट के अनुसार मोटा मोटी आप मान के चलिए आरडी बाई जीएफडी का नंबर है पेज नंबर 3 पे, ठीक है। आरडी बाई जीएफडी पेज नंबर 1, बजट डॉक्यूमेंट का मेन जो डॉक्यूमेंट है उसके पेज नंबर 1 पर आरडी बाई जीएफडी सरल शब्द में कहें तो रेवेन्यू डेफिसिट बाई ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब यह होता है कि आपका जो सकल राजकोषीय घाटा है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, उसके मुकाबले में आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जो सरकार का रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है, वो इस समय बिहार में 56.79% है। समझिए, ये मैं बहुत रिआइटरेट कर रहा हूं। रेवेन्यू डेफिसिट आपके ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के मुकाबले 56%, यानी आधे से ज्यादा है। और इसको वैलिडेट करने के लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं। इस साल बिहार ने नेट सरप्लस नहीं, 93,453 करोड़ के नुकसान के साथ कैश बैलेंस हमारा निगेटिव है। कितना? 93,500 करोड़ रुपए। कहां गया ये पैसा? आपका प्रश्न होगा कि भाई इतना नुकसान कैसे हो गया। तो आइए इसी के पेज नंबर 6 पे आइए, इनका बजट का सार, जिस्ट ऑफ बजट, पेज नंबर 6। इनका 2025-26 में सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एस्टिमेशन था 21,000 करोड़ का। ध्यान दीजिएगा, बिहार सरकार का एस्टिमेशन था 21,000 करोड़ का। खर्च कितना हुआ? यानी बजट में प्रोविजन नहीं था। ये जो बार बार झूठ बोलते हैं चुनाव के समय कि पहले से सब प्रोविजन था, 21,000 करोड़ जो है वो 58,909 करोड़ हो गया। ये वही पैसा है मुफ्त में, फ्रीबीज। और फ्रीबीज की कीमत आप जानना चाहेंगे तो दूसरा फिगर जानिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फिनांस के विशेषज्ञ से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि किसी भी राज्य का जो ये जीएफडी बाई जीएसडीपी नंबर है, यानी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, हमारे राज्य के जीडीपी, जीएसडीपी बोलते हैं उसको, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक्चुअल फिगर में
आपने एस्टिमेटेड में तो कह दिया कि 3% से नीचे रखे हैं, हमको एक्चुअल वाला बताइए ना पिछले साल का जो आप छुपा रहे हैं बिहार से। वो नंबर है 11.79%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन ऑल स्टेट इन इंडिया। और ये उस राज्य का जहां इनके प्रति व्यक्ति आय जानते हैं कितने रुपए से बढ़ा है? 20 रुपए प्रतिदिन से। आपको यह नहीं बताया गया होगा। हमारा प्रति व्यक्ति आय था 2025 में 68,624 रुपए, 2026 में यह 76,000 हो गया। यानी एक दिन में 25 में 188 रुपए और जो है 208 रुपए, अभी 188 माइनस 208 कर लीजिए, 20 रुपए प्रतिदिन हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है। यह है रियल फिगर। किसान के लिए 3,000 रुपए की घोषणा की गई है, 8 रुपए प्रतिदिन। और अपना धान वो कौड़ियों के भाव में बेचने के लिए मजबूर हैं। अभी ये पता नहीं कौन सी बिहार में अधिप्राप्ति कर रहे हैं जब सारा धान किसान का उठ गया। उस समय तक मात्र इनका 10% टारगेट अचीव हुआ था, अभी कुछ नहीं हुआ है। खैर, अब आते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि एफआरबीएम के गाइडलाइन के अनुसार बिहार का जो ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बाय ग्रॉस स्टेट जीडीपी यानी जीएसडीपी 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यह बिहार के प्रत्येक आदमी को इससे चिंतित होना चाहिए कि हमारे बिहार के फाइनेंशियल डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इसीलिए सदन में औपचारिक रूप से ये 1 महीने के लिए 1 मिनट में बोल के निकल गए, कुछ नहीं बोला। वो 11.79% है। इट्स एक्सॉर्बिटेंट। आज तक के इतिहास में, बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था जब हमारा जो है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के मुकाबले में 4% 5% से ज्यादा कभी रहा हो। इवन पंजाब में बहुत स्ट्रेस था, वहां भी नहीं हुआ था। बिहार में 11.79% है। यह जवाब बिहार सरकार को देना होगा कि यह किसके टैक्स पेयर के पैसे पर, यह वो होता है ना कि तुम मुझे टैक्स दो मैं तुम्हें फ्रीबीज दूंगा। यह नया नारा है बिहार सरकार का। और किसके कॉस्ट पर? कल हमारे किसानों के लिए जो जरूरतें होंगी वो कहां से आएंगी? आप एजुकेशन के बजट में कटौती किए हो इस बार, आप हेल्थ के बजट में कटौती किए हो इस बार, आप जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपने वही वेलफेयर 40,000 करोड़ रुपए इन्होंने चुनाव में बांट दिया है। और ये नंबर है पेज नंबर 6, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एंड अदर। इनका एस्टिमेटेड नंबर था 21,000 करोड़, एक्चुअल में खर्च हुआ 58,909 करोड़ रुपए। यह सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए आपके माध्यम से कि आखिर ये पिछले साल के बजट में प्रोविजन क्यों नहीं किया गया था और क्यों सरकार लगातार झूठ बोल रही थी कि हमने प्रोवाइड कर रखा है। और प्रोवाइड कर रखा है तो ये लगभग मोटा मोटी आप 38,000 करोड़ से कैसे बढ़ गया ये नंबर? और यही कारण है कि वो 11.79% है। इनका रियल फिस्कल डेफिसिट इज वे हायर। इंडिया में किसी भी स्टेट का इतना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं है। और एफआरबीएम के गाइडलाइन की बिहार की सरकार धज्जियां उड़ा रही है। इसको आपको समझना होगा। अब एकदम छोटा मोटा 2-3 पॉइंट है, चूंकि हम चाहते हैं कि इस पर आपका भी क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा आए। आपने कहा है कि 1,56,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए हमने दे दिया है, अब उनके रोजगार के सृजन के लिए काम कर रहे हैं। भाई साहब, आप ऑलरेडी एफआरबीएम का 39% का जो कैप है उसमें 37 पर खड़े हो। 8,000 करोड़ का मात्र और लोन ले सकते हैं आप, वरना आरबीआई आपको ऊपर से भेज देगा लव लेटर, आप नहीं ले सकते हैं। तो मुझे यह बताइए कि 4,50,000 करोड़ के लोन पर तो 27 में आप ऑलरेडी खड़े हैं। अब ये महिलाओं को 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए अगर मानते हैं उनमें आधे लोगों को भी अगर आप 2 लाख रुपए देते हैं तो उसका कॉस्ट कहां से आएगा? उसकी पूंजी की व्यवस्था की होगी ना आपने। कहां है वो पूंजी? आपने कल ही सदन में खड़े होकर कहा है कि 1 करोड़ रोजगार का हमने तैयार कर लिया है रोड मैप। 1 करोड़ लोग, 20,000 रुपए, 1 साल का कॉस्ट कितना होता है हमको बताने का जरूरत नहीं है। मोटा मोटी 1.5 लाख से 2.25 लाख करोड़। ये पैसा कहां से आएगा? ये बताइए कि 5 साल में आप 1 करोड़ रोजगार देने वाले हैं, इसका मतलब 1 साल में 20 लाख तो देंगे, यानी 1 तिमाही में 5 लाख रोजगार तो देंगे। नवंबर में आपकी सरकार बन गई है, बताइए मार्च तक 5 लाख नौकरियां, उसका रोड मैप क्या है? ज्यादा नहीं पूछ रहा है, जनसुराज ये पूछ रहा है कि आप 1 करोड़ 5 साल में देंगे, 1 साल में 20 लाख नौकरियां, 1 क्वार्टर में 5 लाख। तो मार्च 2026 तक
बिहार में 5 लाख नौकरी / रोजगार कौन सी हैं, किस सेक्टर में हैं, कृपया कर आपके माध्यम से हमको बता दें। सर सही क्वेश्चन है, बिल्कुल ओके। अब कौन से सेक्टर में ये देंगे, इनको पता नहीं कि खुद को भी पता है कि नहीं, ठीक है। 2 लाख रुपए किसको देने जा रहे हैं हमको नहीं पता है आज के डेट में। भाई जो सच्चाई है, मान लीजिए अगर हम स्ट्रेस में हैं तो आप बताइए ना बिहार के लोगों को कि आपके कल्याण के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपकी चीजों के लिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। आप रियल फिगर है 3,30,000, आप अंडर रिपोर्ट कर रहे हो 3,17,000 जानबूझ के, और अगले साल उसको 3,47,000 कर रहे हो, उसको माइनस कर रहे हो, कह रहे हो कि हम 12% बढ़ गए। एक्चुअल फिगर में वो 5% है। आपने फिस्कल डेफिसिट और बाकी के मूल नंबर पर जो एफआरबीएम का गाइडलाइन आपने ध्वस्त किया है उस पर झूठ बोल रहा है। नंबर डिस्कस ही बिहार में नहीं किया जा रहा। और सर ने सही कहा, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि भाई बिहार की जनता ने तो हमको ये प्रश्न पूछने का भी शायद अधिकार नहीं दिया था, बट ये सेल्फ अवेयरनेस के आधार पर बिहार के लोगों से किया हुआ जो वादा है उसमें एक विपक्ष की भूमिका यही होती है कि आप पर कोई हम दोषारोपण ना करें। नंबर के आधार पर अगर हम लोग ये झूठ बोल रहे हैं, आपका आंकड़ा है, आकर बता दीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं। इस आधार पर हम लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि वो जो 1 करोड़ रोजगार का वादा है उसमें 5 लाख अगले मार्च तक, 10 लाख जून तक, और उसके आगे नवंबर तक कैसे आप 20 लाख लोगों को एक वर्ष में रोजगार और नौकरियां देंगे, कैसे महिलाओं को जो 10,000 दिया गया है उनके लिए 2 लाख रुपए की व्यवस्था कितने महिलाओं को की जा रही है, उसके लिए पूंजी की व्यवस्था कहां से होगी, इस पर क्लियर रोड मैप चाहिए। और बाकी सर जो है आपके प्रश्न। धन्यवाद सौरभ जी। तो अगर आपके कोई सवाल हो तो पूछिए। सरकार तो 20 लाख महिलाओं को भी 2-2 लाख रुपया दे तो कहेगी ना कि रोजगार दे दिया 20 लाख लोगों को। हाँ, पर उतने के लिए भी तो उनके पास 2 लाख पैसे करोड़ नहीं चाहिए सर, उतने के लिए भी एग्री करते हैं आपसे। हाँ, 2 लाख बात करोड़ सही कहां है। से आएगा? 2 लाख इंटू 20,000 चलिए कर लीजिए, ज्यादा नहीं 20 लाख, 1 करोड़ 56 लाख है ना सर। हम लोग तो कह रहे 25% को भी तो दीजिए सर, उसके लिए भी 2.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। बजट ही है। अरे सर 4,50,000 करोड़ के तो डेट पे आप बैठे हैं पहले से, और आपका जो सैलरी और बाकी का जो है वो एक्सपेंसेस पता है कितने से बढ़ा है? सैलरी और पेंशन का आपका एक्सपेंसेस 35,000 करोड़ से बढ़ गया पिछले साल के मुकाबले इस बार। ये नहीं बताया होगा कोई सर, यही कह रहे हैं ना सर, बिहार में कुछ है ही नहीं, सब कुछ रोजी रोजी है। ये महिलाओं को 2 लाख देने का जो जुमला है वो केवल जुमला ही है। ये सरकार प्रोविजन जो भी कहे जा रहे हैं बाहर के रिपोर्ट्स में, किसानों को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया जाएगा, महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे, युवाओं के लिए रोज़गार शुरू किए जाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को चुस्त किया जाएगा। कहाँ से लाएंगे आप पैसा? ना तो आपके पास नीति है, न ही आपके पास पैसा है। आप केवल बिना बात के खोखले वादे करके जनता को गुमराह केवल इसलिए कर रहे हैं कि आपने उनको अनपढ़ रखा है। अगर यही चलता रहा जो कि 20 साल से चल रहा है तो अगले 5 साल में क्या हश्र होगा आप सोच सकते हैं। तो तेजस्वी यादव को उठाना चाहिए था ना मुद्दा, इसलिए अंत मैंने उसी से किया जी। नेता प्रतिपक्ष जो तो सर उन्होंने तो समझ में है 48 दिन के बाद कहा कि 100 दिन हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। भाई सरकार नहीं पढ़ती है या नहीं जानती है, प्रतिपक्ष में कौन है ऐसा नेता जो कि डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के समझ सके? कोई पढ़े तब तो समझे। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जनसुराज निभा रही अपोजिशन। अब बिहार को कैसे छोड़ दिया जाए? इनके आधार पर कल पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आपने नहीं सुना है। अब देश में 2047 का विकसित भारत दिखाया जा रहा था, जब प्रधानमंत्री जी 97 साल के होंगे, और हम में से कितने लोग जीवित होंगे या नहीं होंगे नहीं पता। अब कल दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि विकसित बिहार 2055 अब शायद वो दिखाएं, 50 साल सत्ता में रहने के बाद बिहार विकसित हो। देखिए ये सही कहा सर ने, ये जुमलेबाजी से प्रॉब्लम नहीं है हमें, बट एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल डेटा के आधार पर वो नंबर्स इतने डरावने हैं। मैं विश्वास करिए, मैं इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, इस नंबर की समझ है। 11.79 यानी ऑलमोस्ट 12%
फिस्कल डेफिसिट इन कंपैरिजन टू जीडीपी का मतलब क्या होता है कि आप अगले 5 साल में बैंकरप्ट हो जाएंगे अगर केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, यही बताता है यह नंबर। उसके लिए हमको जो राजकोषीय स्तर पर जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशंस हैं, उसको फुलफिल करने के लिए या तो हमको ग्रांट इन एड या हमको लोन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हम ये बता रहे हैं सरकार तो 1,40,000 करोड़ से ज्यादा नहीं देने जा रही है। 158 है। हाँ, मतलब हाँ, वॉटेवर। हाँ, 1.5 लाख करोड़ मान लीजिए। बाकी ये सब पैसा कहाँ से आया? यही कह रहे हैं सर, इनके रेवेन्यू में या इनके अपने इनकम में कोई वृद्धि तो हो नहीं रही है। बिहार में जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो या तो युवाओं से और लोगों से फाइन वसूल करके जो है परिवहन विभाग कर रहा है, या अचानक एब्रप्ट आप जो है रजिस्ट्री का रेट बढ़ा दे रहे हो, या तो उससे क्या है कि रियल स्टेट में स्लो डाउन अब हो रहा है, तो फिर वो आपके जीडीपी पे ही इंपैक्ट करेगा। रेवेन्यू का आप क्रिएशन का माध्यम नहीं बना रहे हैं बिहार में। आपके पास रोजगार सृजन का कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपके माध्यम से ही सजेस्ट कर रहा हूं बिहार के हुक्मरानों को, आप मेक इन इंडिया के ही तर्ज पर मेक इन बिहार कर दीजिए ना। बिहार में 14 करोड़ लोग हैं। आप मान लीजिए कि एक देश है और इस देश में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर कौन कौन सी चीजों का प्रोडक्शन हम यहीं बिहार में कर सकते हैं और बिहार के लोगों को प्रोत्साहित करें कि ये आप खरीदिए। हमारे मोबाइल में चार्जर में वो जो रबड़ लगता है कि वो टूटे नहीं चार्जर, वो भी चाइना बना रहा है, लेकिन हम भारत में उसको नहीं बना सकते हैं, बिहार में नहीं बना सकते हैं। और ये सब कोई बात नहीं कर रहा। कल मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें 4000 महिलाएं थी एक कम्युनिटी की, जो अचार पापड़ सलाद आपस में बेचकर बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रही हैं, और बिहार सरकार के पास रोजगार सृजन का कोई रोड मैप नहीं है। तो भाई बताएं, अगर है तो बताएं। ये 1 करोड़ में से 5 लाख कब दे रहे हैं? मार्च तक दे रहे हैं ना? ये सवाल आप लोग पूछिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, डेटा वगैरह भी, नंबर्स भी खोल के दिखा दिया, अब आगे क्या? बस आपने इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक मिनट, आगे का रोड मैप आपके एक पास मिनट। नहीं तो है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी? ना हम सदन में हैं, ना हम सड़क पर हैं, आपके साथ अभी सड़क पर बैठे हैं। तो सड़क पर उतरिएगा। अरे मैडम, यहीं से तो शुरू होगा। आपको पहले तो इन्फॉर्म किए हैं भाई, पहले तो हम बिहार के लोगों को बताएं कि ऐसा कुछ हो रहा है। हमको तो ना क्या बोलते हैं उसको, ना हम सड़क के लायक हैं ना हम सदन के लायक हैं बिहार के अनुसार। फिर भी हमने, बिहार के लोगों ने हमको हर एक विधानसभा में 5000 ही वोट दिया है, वो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसको ध्यान में रखते हुए अगले 5 वर्ष हमारे नेता ने ये कहा है कि बिहार के जो भी विषय हैं, जो भी मुद्दे हैं, उसको लेकर हम मुखर हैं। हम हैं सामने आकर आपको बता रहे हैं कि ये विषय है बिहार का। अब इस पर सरकार का पक्ष जानना चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बिहार के फाइनेंशियल डिसिप्लिन की धज्जियां आप क्यों उड़ा रहे हो? ये प्रश्न हमारा है बिहार से, बिहार की सरकार से। बस सवाल पूछेगा या आगे कुछ सोचेगा? आप सजेस्ट करिए और क्या करना चाहिए। हम लोग कल मैं कह रहा हूं मैडम, वही कह रहा हूं कि हम जाके वित्त मंत्री जी का गला नहीं पकड़ सकते, हम सवाल ही पूछ सकते हैं। हम लोग तो सरकार में नहीं है ना। सरकार को भी आप नहीं, देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर निकलने वाले थे 14 जनवरी के बाद बिहार यात्रा पर, क्या हुआ? 8 तारीख से 8 तारीख से वो यात्रा है। यात्रा होगी जी, 8 तारीख से हर जिले में जा रहे हैं वो। कार्यक्रम बन गया। कार्यक्रम बन गया। हाँ, वो भी होगा, वो होगा। और भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन वो भी उसका एक पार्ट होगा।